अनंतनाग में ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। दिन हो या रात हो, हमारे सुरक्षा बल लगातार उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बरसती गोलियों और धमाकों के बीच भी हमारे संवाददाता वहां पर लगातार डटे हुए हैं और एक एक रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं। वहां भारत की स्पेशल फोर्सेस को लगाया गया है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जा रहा है। वहां पर खास जो हेरन ड्रोन्स हैं उनकी तैनाती की गई है और बस समय की बात है कि इन आतंकियों का सफाया। बचेंगे नहीं देश को घाव देने वाले, क्योंकि अब उनकी कब्र खोदने के लिए हेरॉन ड्रोन तैनात कर दिया गया है। लंबी दूरी की मिसाइलों और हथियारों से लैस हेरॉन मार्क 2 ड्रोन लगातार 36 घंटे तक आसमान में चीन और पाकिस्तान की एक साथ निगरानी करता है। अब दुनिया के इस खतरनाक ड्रोन को इस पहाड़ी की निगरानी के लिए तैनात किया गया है, जहां पर छिपे शहीदों के हत्यारे। अब ये ड्रोन कर्नल मनप्रीत को धोखे से मारने वाले कायर आतंकवादियों को ढूंढ रहा है। बचेंगे नहीं देश को घाव देने वाले, क्योंकि मेजर आशीष पर छिपकर वार करने वालों का दम निकालने के लिए पैरा कमांडो को टास्क दे दिया गया है। भारत की सबसे खतरनाक सेना की यूनिट का नाम है पैरा कमांडो, जिन्हें स्पेशल और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की ये स्पेशल यूनिट इस पहाड़ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लक्ष्य के साथ मैदान में है। बचेंगे नहीं देश को घाव देने वाले, क्योंकि क्वाड कॉप्टर, जिसे आसमान का बाज भी कहते हैं, वो डीएसपी हुमायूं के हथियारों का काम तमाम करने में जुट चुका है। देश के दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारतीय सेना अपना वो हर हथियार इस्तेमाल कर रही है जिसकी कल्पना आतंकवादियों ने कभी नहीं की होगी। सारा देश इस पहाड़ पर छिपे आतंक के खात्मे का इंतजार कर रहा है, समझना चाहता है कि आखिर आतंक का फन कुचलने में सुरक्षा बलों के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं? क्यों सेना को हेरन ड्रोन से लेकर क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब इस पहाड़ी में छिपा है, जिसमें छिपकर आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के निशाने पर उजैर खान समेत 2 आतंकवादी हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वहाँ पर सीरियस रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि दहशतगर्द को छुपने की आड़ है, उसके पास अपना हाइडआउट भी है, मगर फिर भी उस ऑपरेशन को आप लीड कर रहे हैं और लीड करते हुए लगभग हाइडआउट के करीब पहुंचते हैं। ये अकेली पार्टी नहीं थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके अलावा कम से कम 10 पार्टियां फोर्स की अलग अलग जगहों के ऊपर लगी हुई थी। ये वो पार्टी है जो हाइडआउट की तरफ मार्च कर रही थी और हाइडआउट कम से कम चारों तरफ से 10 पार्टियों ने घेर रखी थी। इसीलिए कल से लेकर के अभी तक दहशतगर्द वहां से निकलने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये ऑपरेशन कितना मुश्किल है, ये समझने के लिए अब आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें आज तक संवाददाता आरिफ बलोच ठीक इसी पहाड़ी के नीचे से गोलीबारी के बीच सारा दिन रिपोर्टिंग करते रहे। मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, इस पे लगातार कल से फायरिंग हो रही है और जो सेना की जो कोशिश है कि वो इनकी कोशिश यही है कि जो ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी जो 2 मिलिटेंट है उनको घेरे में ले रखा गया है, जिनमें एक मुकामी मिलिटेंट उजैर भी शामिल है। सेना के मुताबिक जो कल की हलाकतें हुई, जिसमें फौज और पुलिस के 3 ऑफिसर जो है शहीद हो गए हैं, उनकी हलाकत में उजैर का बराह रास्त हाथ है। हालांकि कल से ही इसका कारण जो है वो जारी है। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ था जब कल सेना की जो टुकड़ी है वो इस पहाड़ी की तरफ गई थी। जो ही उन्होंने पेशकदमी की थी इस पहाड़ी की जानिब, तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 3 ऑफिसर जो है वो शहीद हो गए हैं। जिसके बाद सेना की मजीद टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई और पूरे वसी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। लगातार ऑपरेशन जारी है। पिछले 2 दिनों से ही ऐसी फायरिंग इस पहाड़ी पर हो रही है। आतंकवादी घेराबंदी की वजह से कहीं भाग नहीं सकते और सुरक्षा बलों ने इस पहाड़ में ही उनकी कब्र बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब ये देखिए, माना जा रहा है कि ये पहाड़ पर छिपे आतंकवादियों के ठिकानों के बाहर सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया विस्फोट है, जिसका धुआं काफी देर तक इसी तरह देखा गया। जिस तरह से इस ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आतंकवादियों की सटीक निगरानी हो रही है और उसी आधार पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
है। इस इलाके में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और सेना के मुताबिक इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए आप देख रहे हैं। गोली की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे से। हालांकि यहाँ पर ड्रोन कैमराज का भी इस्तेमाल किया रहा है, हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सेना की यही कोशिश है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। फिलहाल जो सिचुएशन यही है कि इस वक्त लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है। पहाड़ी इलाका है और काफ़ी घना जंगल है। सेना के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन सेना की यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं हालांकि लगातार फायरिंग हो रही है, ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल हो रहा है और कोशिश यही है कि इस इलाके को जल्द से जल्द जो मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सेना के मुताबिक इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, जिनमें एक मुकामी मिलिटेंट उजैर है। दक्षिणी अनंतनाग का ये इलाका पहाड़ों से घिरा है, जिसके चारों तरफ पेड़ और घना जंगल है, जो आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है, जहां पर उन्हें पकड़ना मुश्किल है और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करना आसान है। अनंतनाग में स्पेशल फोर्स की टीम भी तैनात है, ताकि अगर आतंकी ठिकाना बदलने के लिए भागे तो उन्हें पलक झपकते ही ढेर किया जा सके। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल घई और राष्ट्रीय राइफल्स विक्टर फोर्स के कमांडर मेजर जनरल बलबीर सिंह ने एनकाउंटर वाली जगह जाकर ऑपरेशन में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाया। दक्षिणी कश्मीर के गडोल इलाके में ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सेना जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। और ये जो जंगली इलाका आप देख रहे हैं कि इस जंगल एरिया में जो है जो ऑपरेशन है जारी है और जो पुलिस ने अभी ट्वीट किया है कि इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, उनको घेरे में लिया गया है, जिनमें एक मुकामी मिलिटेंट उजैर भी शामिल है जो मुकामी है और जिसने कल जो फौज के मुताबिक जो हलाकतों का में उसमें बराह रास्त उसका हाथ है। अनंतनाग में हमारे शूरवीरों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा? कब तक पाकिस्तान सरहद पार आतंकी भेजकर हमारे जवानों का खून बहाता रहेगा? डोगरा फ्रंट कह रहा है कि बालाकोट जैसी एक और सर्जिकल स्ट्राइक से ही पाकिस्तान बाज आएगा। INDA ये स्पष्ट करे कि वो हमारे कर्नलों को मारे, वो हमारे मेजरों को मारे, वो DYSP को मारे और हम ठूठा लेकर के उनसे बातचीत करें। ये तय होना चाहिए आज का विषय। बताया जा रहा है कि अप्रैल में जिस आतंकी मॉड्यूल ने सेना के 5 जवानों पर पुंछ में हमला किया था, उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग हमले को अंजाम दिया। द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का संगठन इस हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन हमले के पीछे असल में लश्कर ए तैयबा है। लश्कर और जैश के आतंकवादियों को मिलाकर बना ये नया आतंकवादी मॉड्यूल 6 महीने से घाटी में सक्रिय है। आतंकी गुट का दावा है कि POK में मारे गए लश्कर कमांडर की मौत का बदला उन्होंने अनंतनाग में लिया। सुरक्षा बलों को जिन आतंकवादियों की तलाश है, उनमें सबसे खूंखार है उजैर अहमद खान। वो 26 जुलाई 2022 से गायब है। नाम उजैर अहमद खान, उम्र 28 साल, पिता का नाम बशीर अहमद खान, पता नागाम कोकरनाग, पहचान लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी जो जुलाई 2022 से सक्रिय है। अनंतनाग में घनी पहाड़ियों की वजह से आतंकवादी सुरक्षा बलों पर छिपकर वार करते हैं, लेकिन साल दर साल आतंकवादियों के हाथ में बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2021 में 193 आतंकवादी ढेर हुए। साल 2022 में भी करीब 193 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए और इस साल 12 सितंबर तक 50 आतंकवादी मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। घाटी में खून खराबा करने वाले इन आतंकवादियों के पास बस चंद सांसें बची हैं, जिसके बाद वो कब्र में गहरी नींद सोने वाले हैं। अनंतनाग से आरिफ बलोच के साथ आज तक ब्यूरो।